तुम्हारे हक में बेहतर हो, और करीब है कि कोई बात तुम्हें पसंद आए और वो तुम्हारे हक में बेहतर हो। करीब है कि कोई बात तुम्हें पसंद आए और वो तुम्हारे हक में बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। हजरात, इस आयत का साफ मतलब ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला जो भी करता है अपने बंदों के लिए बेहतर करता है। हजरात, हम नहीं जानते कि हमारे हक में क्या बेहतर है, अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि मेरे बंदे के हक में क्या बेहतर है। हजरात, कभी कभी हम सोच रहे होते हैं कि ये चीज हमारे हक में बड़ी बेहतर है, लेकिन वो चीज हमारे हक में बेहतर नहीं होती है। और कभी हम सोच रहे होते हैं कि ये चीज हमारे हक में बेहतर है, हालांकि वो चीज हमारे हक में बेहतर नहीं होती है। हजरात, इसको आप समझना चाहते हैं तो एक वाक़ये के जरिए से समझिए। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ, आप लोग गौर से सुने। इंशाअल्लाह ये वाक़या सुनने के बाद आप बड़ी से बड़ी मुसीबतों का भी आप सामना कर सकते हो। ये वाक़या सुनने के बाद आप बड़ी से बड़ी बीमारियों का भी आप सामना कर सकते हो इंशाअल्लाह। आप लोग गौर से सुने। कुछ दोस्त रोड पर चल रहे थे कि अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी ने एक दोस्त को टक्कर मार दिया। टक्कर मार दी और वो शदीद जख्मी हो गया। बाकी दोस्तों ने उसे उठाया और हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया तो मालूम हुआ कि लड़के के गुर्दे से खून निकल रहा है। डॉक्टर ने फौरन ऑपरेशन के इंतजाम किए और लड़के का गुर्दा निकाल दिया गया। लड़का जब होश में आया तो डॉक्टर ने उस लड़के को बताया कि अगर तुम्हारा एक्सीडेंट ना होता तो तुम तरफ तरफ कर मर जाते। लड़का ये सब सुनकर बड़ा हैरान हुआ और कहा, वो कैसे? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक था। तो डॉक्टर ने कहा कि गाड़ी में 6 लड़कों में से सिर्फ तुम्हें टक्कर मारी, वो भी बिल्कुल उसी जगह जहाँ तुम्हारा गुर्दा था। ऑपरेशन के बाद तुम्हारा गुर्दा निकाल दिया गया और टेस्ट के लिए भेजा गया तो मालूम हुआ कि तुम्हारे गुर्दे में कैंसर की इब्तिदा हो चुकी है, तुम्हारे गुर्दे में कैंसर की शुरुआत हो चुकी है, कैंसर शुरू हो चुकी है। और गुर्दे की कैंसर का उस वक्त इंसान को पता चलता है जब इंसान मरने के करीब पहुंच जाता है, जब इंसान मौत के करीब पहुंच जाता है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दोबारा जिंदगी देना चाहता है, इसलिए ये हादसा हुआ, इसलिए ये एक्सीडेंट हुआ। अगर तुम्हारा एक्सीडेंट ना होता तो कैंसर का पता न चलता, और जब कैंसर का पता न चलता तो तुम तरफ तरफ में मर जाते। तो भाई मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला जो भी करता है हमारे फायदे के लिए करता है, इसलिए इंसान को हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। जब मेरी माँ मेरा बुरा नहीं चाहती तो मेरा अल्लाह तो अपने बंदों से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है, तो मेरा अल्लाह अपने बंदों के लिए कैसे बुरा चाह सकता है। इसलिए मुसलमानों, आप सब्र करें। अगर आप बीमार है, आप मुसीबत में गिरफ्तार है, आप परेशान है, आप सब्र करें। और सब्र करने का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि आप इलाज नहीं करवाए, नहीं। अगर आप बीमार है, आप इलाज करवाए। सब्र करने का मतलब ये है कि आप अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे, आप अपने ज़बान से अल्लाह की शिकायत नहीं करें। यानी आप ये नहीं कहे कि अल्लाह ने मुझे बीमार कर दिया, अल्लाह ने मुझे ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, नहीं। सब्र करने का मतलब ये है कि आप अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे, आप अपने ज़बान से शुक्र अदा करें। हज़रात, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला छोटी छोटी मुसीबत दे करके बड़ी मुसीबत से हमको बचाना चाहता है। इसलिए मुसलमानों, आप सब्र करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के लिए कभी भी बुरा नहीं चाहता है। हज़रात, मैं आपको एक दुनिया की मिसाल देकर के समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर आप जब अपने छोटे बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं मदरसा या स्कूल, और जब आपका बच्चा पढ़ने नहीं जाता है तो आप मार करके, पीट करके अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। बोलो, भेजते हैं कि नहीं भेजते?
آپ اپنے بچوں کو مار کر کے پیٹ کر کے پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں؟ بتائے مسلمانوں، آپ اپنے بچے کو کیوں مارتے ہیں؟ آپ اپنے بچے کو تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ اس کے فائدے کے لیے آپ اپنے بچے کو مارتے ہیں، اس کے فائدے کے لیے نا آپ اپنے بچے کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو تکلیف دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو بیمار کرتا ہے تو اس کے فائدے کے لیے کرتا ہے، لیکن انسان سمجھ نہیں پاتا ہے کہ اس بیماری میں بھی میرا فائدہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں آپ صبر کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کرتا ہے ہمارے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ مصیبت میں، پریشانی میں، بیماری میں موت کی تمنا بھی کرتے ہیں، موت کی دعا بھی کرتے ہیں۔ کیا موت کی دعا کرنا چاہیے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص مصیبت پہنچنے کی وجہ سے موت کی تمنا ہرگز نہ کرے۔ ہمیں سمجھایا گیا حضرات موت سے پیار اور چیز ہے، اور مصیبت سے جان چھڑا کر موت کی تمنا کرنا یہ اور چیز ہے۔ بلکہ معاذ اللہ آج کل لوگ مصیبت کے وقت خودکشی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ حرام موت ہے۔ مرنے کے بعد جس چیز سے بندے نے خودکشی کی ہوگی قیامت تک کے لیے اس کو اسی چیز سے عذاب دیا جاتا رہے گا۔ آج انسان سمجھتا ہے بے روزگار ہوں، قرض دار ہوں، بیمار ہوں، آج خودکشی کر لوں گا جان چھوٹ جائے گی۔ نہیں مسلمانوں، بلکہ جان اور زیادہ پھنس جائے گی۔ اس لیے مسلمانوں کبھی بھی آپ خودکشی کا خیال اپنے ذہن میں نہیں لائیے، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی کوشش کیجیے۔ یہ دنیا بہت تھوڑی زندگی ہے، 50 60 70 سال تکلیف برداشت کر لیجیے۔ اے مسلمانوں، روایتوں میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن مصیبت زدوں کو اجر دیا جائے گا، جب قیامت کے دن پریشان حالوں کو نیکیاں دی جائے گی، بیماروں کو نیکیاں دی جائے گی، تو وہ لوگ جو دنیا میں سکھ سے رہے ہوں گے، جو دنیا میں عیش و آرام سے رہے ہوں گے، جو دنیا میں عیش و آرام سے رہے ہوں گے، قیامت کے دن وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے بدنوں کو کئی چیزوں سے کاٹ دیا جاتا، کاش ہمارے بدنوں کو کئی چیزوں سے کاٹ دیا جاتا۔ ان کو لگے گا کہ اتنا اجر، اتنا ثواب ان مسکینوں کو، ان غریبوں کو، ان بیماروں کو دیا جا رہا ہے۔ ارے ہم بھی سکھی نہ رہتے، بیمار ہی رہتے تاکہ یہ اجر ہمیں بھی مل جاتا۔ تو اے مسلمانوں، جو تکلیف ہوتی ہے اس میں شکوہ نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ خودکشی اور اپنے آپ کو مارنے والی باتیں یہ اچھا نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں آپ اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ 1 سے 2 منٹ میں میں اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں، اس لیے علماء کی کثیر تعداد ہے، وقت کی قلت ہے۔ حضرات روایتوں میں آتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر صبر کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل بھی قبول کر لیتا ہے۔ مسلمانوں آج زیادہ کی تمنا کرتے ہیں، کل زیادہ کے بدلے زیادہ عمل مانگ لیے گئے تو ہم کہاں سے دیں گے؟ بتائے مسلمانوں، ہمارے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آج دنیا میں تھوڑی مصیبت آ جائے، تھوڑی پریشانی آ جائے، بندہ یہی سوچ لے کہ شاید اسی مصیبت کی برکت سے ہمارے یہ ٹوٹے عمل قبول کر لیے جائیں گے۔ مسلمانوں زیادہ کا حساب اللہ کی بارگاہ میں کیسے دیں گے؟ اس لیے مسلمانوں تو جب تھوڑا ہو جائے اس پر آپ صبر کیجئے، قناعت اختیار کیجئے۔ حضرات، اور میں آپ کو صبر کرنے کا ایک طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، آپ لوگ صبر کرنے کا میں ایک طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، آپ لوگ غور سے سنیں۔ مثال کے طور پہ آپ بیمار ہیں، آپ کو بخار ہے، تو آپ یہ مت سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخار دیا ہے، میں بخار میں مبتلا ہوں۔ بہت سارے لوگ فلاں شخص عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، فلاں شخص کتنے آرام سے رہ رہے ہیں۔ نہیں، آپ یہ مت سوچے،
बल्कि आप ये सोचे कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तो सिर्फ बुखार दिया है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कैंसर के मरीज में मुब्तला है, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो मुझसे बड़ी बीमारी में मुब्तला है। इसलिए मुसलमानों आप ये सोचे, जब आप ये सोचेंगे तो आप सब्र कर पाएंगे। और बहुत सारे लोग मुसीबत में ये भी कह देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर जुल्म किया। ऐ मुसलमानों याद रखो, ये कुफरिया जुमला है, ये कुफरिया जुमला है। इससे इंसान मुर्तद हो जाता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रा, कि बेशक अल्लाह एक जर्रा भर भी जुल्म नहीं फरमाता है। और जिसने ये कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर जुल्म किया, उसने कुरान का इनकार किया। और कुरान का इनकार करने से इंसान मुर्तद हो जाता है, इंसान काफिर हो जाता है, उसका निकाह भी टूट जाता है। हज़रात अब उस पर लाजिम है कि वो तजदीद ईमान करे और तजदीद निकाह करे। और अगर कोई बगैर तजदीद ईमान और तजदीद निकाह किए अपनी बीवी के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर लिया तो याद रखो मुसलमानों, ये ज़िना कहलाएगा। और उससे बच्चा पैदा होने वाला ये वलदुल ज़िना कहलाएगा, ज़िना के बच्चा कहलाएगा। इसलिए मुसलमानों आप सोच समझ करके कोई बात सोच समझ करके अपनी जबान से कोई बात निकाले। हज़रात बहुत सारे लोग मुसीबत में कुफरिया जुमला तक भी बोल देते हैं और वो ईमान से खारिज हो जाते हैं। इसलिए मुसलमानों आप सब्र करें, आप सब्र करें, क्योंकि सब्र करने की बहुत ही बड़ी फजीलत है। उलमा की तादाद ज्यादा है, नहीं तो मैं और कुछ बताता। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मेरी दिली दुआ है कि मुझसे बोलने में अगर किसी भी तरह की गलतियाँ हो गई हो, मैं सारे लोगों को गवाह बनाकर तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ। मेरे साथ आप लोग भी पढ़े अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। सारे लोग बुलंद आवाज़ से पढ़े कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस तकरीर पे हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।